30 सेकंड का आंसर ले लेता हूं अवधेश जी से, फिर मैं सुनील कौशिक जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, पहली ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के द्वार जा रही है, जनता की समस्याओं को जान रही है, उसका समाधान कर रही है। बिल्कुल पहली सही। ऐसी सरकार है जिसने अपनी सरकार का जो घोषणा पत्र था उसको पूरा किया है। जनता के बीच में जाकर हम जनता से आंख में आंख मिला करके बात कर रहे हैं कि हमने आपको आवास दिया, हमने आपको आयुष्मान कार्ड दिया, हमने आपको शौचालय दिया, हमने आपको बिजली दिया, तो फिर हमने ये आपको कहा सब प्रकार शीशा की मुंह में घेरे जा रहे हैं। और आपकी आगे भी जो समस्याएं होंगी खुद घेरे हमको, हमसे वो बहस करें, हमसे घेरे, हमसे आंख में आंख मिला करके बात करें, हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव गांव जनता के द्वार ठीक है, ये बात ठीक है। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा था 2022 के आम चुनाव में कई विधायक, यहां तक कि तब तत्कालीन मंत्री संजीव बालियान का घेराव किया गया था, लेकिन सारी सीटें जीत के आए। वो एक आपकी बात सही है कि जनता हो सकता है अपनी बातों को लेके जब प्रतिनिधि मिले बात करेगा। डॉक्टर साहब, ये आपको क्या लग रहा है कि जो ये उपचुनाव में, जो मैंने ओपनिंग जो क्वेश्चन मेरा अवधेश जी से था, ये लड़ाई बड़ा इतनी तेज नहीं, तो उपचुनाव के लिए तो ऐसी लड़ाई दिखाई नहीं देती थी। नहीं, देखो आपने एक बड़ी बात कही और इस बात को मैं भी मानता हूं कि मैंने भी उपचुनावों में इस तरीके की व्यवस्थाएं जो राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं वो नहीं देखी हैं। मतलब एक हद तक आप प्रचार नहीं करते थे, पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री भी नहीं जाते थे। अब तो मुख्यमंत्री ने 2-2 सीटें ले ली। हाँ, लेकिन अब आप ये देखिए कि उस जमाने में और इस जमाने में बहुत अंतर आ गया। सोशल मीडिया पर एक एक टिप्पणी आपकी होती है, हर चीज़ पे एक समीक्षा होती है। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे जब उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा देकर के जब चुनाव हुआ तो वहाँ हार गए, तो उसकी समीक्षा भी हुई कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप त्रिभुवन 2017 की बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखो ये सब रहना चाहिए। क्या राजनीतिक दल को कोई भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी 22 साल से नहीं जीती है, तो क्या वो प्रयास नहीं करेगी कि 22 साल से नहीं जीतना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं निश्चित तौर से उसको जनता के बीच जाना चाहिए। क्या कोई कमियां रह गई हैं? क्या कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, या जनता की वो समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर समाधान नहीं हो पा रहा है, इसलिए वोट नहीं मिल पा रहा है? बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जहां ये बातें निकल करके आती हैं। पहले हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि बड़े लोग चुनाव लड़ते थे तो विपक्ष के लोग प्रचार करने भी नहीं जाते थे, प्रत्याशी भी नहीं उतारते थे, सम्मान रखा जाता था कि ठीक है चलिए आप जीती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कौन चुनाव लड़े? कांग्रेस प्रचार करने भी नहीं जाती थी, ठीक है आप चुनाव लड़िए। तो जब ऐसी स्थिति आ गई है तो अब आदर्श स्थिति नहीं है। और उसका कारण आप देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो जहां कर बार बार बीएलओ को लेकर के या वोट काटने की जो व्यवस्था है उसको लेकर के सब लोग, सब सरकार अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ठीक है, एक पंजीकरण नियम 1960 है, उसका नियम 18 ईआरओ को, निर्वाचन जो अधिकारी होता है, पंजीकरण अधिकारी होता है, उसको ये अपार शक्ति देता है। वो क्या कहता है कि बिना किसी नोटिस या प्रभावित नागरिक को सुनवाई के अवसर दिए मतदाता डेटा को हटाने की अनुमति देता है। इस पर आप बहस नहीं करेंगे। उसमें जो संविधान ने किसी एक अधिकारी को जो अधिकार दे दिए हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 की हम बात करें, समानता की बात करें, वहां यह दिक्कत क्रिएट करता है। अनुच्छेद 19 की बात करें अभिव्यक्ति की, वहां दिक्कत क्रिएट करता है। अनुच्छेद 21 की बात करें, तमाम ऐसे अनुच्छेद हैं जहां लगता है। और इस बात को लेकर के सिविल सोसाइटी के लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दायर की कि साहब जो 18 नियम 18 है इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। और उसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SBN भट्टी साहब की 2 सदस्यीय कमेटी के बीच चला। राजनीतिक दलों को साफ सूंघ गया, कोई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी और सारे राजनीतिक दलों के पास बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं। बिल्कुल, कोई इस मामले को लेकर के ये नहीं कहा कि नहीं साहब इस नियम को असंवैधानिक घोषित किया जाए। सिविल सोसाइटी के लोग, ब्यूरोक्रेट्स के लोग जो इससे पीड़ित थे वो जाते हैं। क्या जो राजनीतिक दल ये हल्ला बोल करते हैं कि साहब मेरा नियम का, मेरे व्यक्ति का नाम काट दिया, उस व्यक्ति का नाम काट दिया, उस धर्म के लोगों का नाम काट दिया, क्या इस नियम 18 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए नहीं आना चाहिए आगे? लेकिन नहीं, वो कहेंगे अब हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे। मैं ये सवाल जरा थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। अभी इसी मामले को लेकर के अखिलेश यादव जी ने मई में, आपने देखा होगा, बीएलओ, विशेष जाति के बीएलओ को हटाने के लिए आरोप लगाए।
उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने तत्काल उस पर जांच कमेटी गठित की और यह कहा कि नहीं, आप बताइए, सबूत दीजिए। तो यह कहां का नियम कहता है कि विपक्ष या सरकार अधिकारियों पर आरोप लगाएगा तो माना जाएगा और सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाएंगे तो सरकार नहीं हटाएगी। जिन बीएलओ के खिलाफ हटाया गया उस पर कुछ लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में, और उस पर सरकार ने एक्शन लिया। तो सब सरकार ने एक्शन लिया तो यह कह दिया साहब कि नहीं, ये तो इस जाति विशेष के लिए इसलिए हटाया जा रहा है। क्या सत्ता पक्ष के लोगों को, जो कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, उनको ये अधिकार नहीं देता है कि कोई बीएलओ हमारे क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहा है तो उसको उठाने के लिए हम सरकार से कहें? और इस बात को जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, सपा को सांप सूख गया, चुप हो गई। फिर दूसरा एक आरोप, फिर एक तीसरा आरोप। मुझे लगता है कि नियमावली कहती भी है कैसे नाम कटता है, कैसे नाम जोड़ा जाता है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है, सूची जारी होती, उस समय आप लोग काम नहीं करते। आपके 18 नियम 1960 पंजीकरण वाले पर एक छोटा सा जवाब मैं अवधेश पांडे जी और हसन रूमी जी। अवधेश जी से पहले या हसन साहब से पूछा जाए कि जब आप लोग इस मुद्दे को उठाते नहीं हैं तो फिर ठीक है, जब इतनी अपार शक्ति है एक जो ERO को BLO से ऊपर होता है वो निर्वाचन, तो फिर तो वो काटेगा ही ना। आप लोग जब सत्ता में आते तो हटाते क्यों नहीं है ऐसे नियम? उसके लिए क्यों कोशिश नहीं की जाती? देखिए जितने अनुच्छेद नियमावली में दिए गए हैं उसके नियमावली का दुरुपयोग जब होता है, जब विपक्ष आपके ऊपर आवाज उठाता है, विपक्ष की आवाज अनर्गल नहीं होती है। नियमावली आपने पढ़ दी, बिल्कुल नियमावली है कि हमको बोलना चाहिए समय पर। जब हमने उसको गलत पाया 6000 पे हमने क्यों ये बात कही, हमने देखा कि अनुच्छेद 18 का दुरुपयोग हुआ, हमने आपको बताया। क्या आपने ये आदमी पते पर रहता था, उसके बाद आपने गलत रिपोर्ट पर आपने उसका नाम डिलीट कर दिया, आपने उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया, आपने बता दिया कि वो यहाँ पहले रहते थे अब कहीं और रहते हैं, आपने जीवित को मृत दिखा दिया। इस तरह की त्रुटियां जानबूझ के करी जाएंगी तो विपक्ष का काम है, विपक्ष आपको बताएगा कि आप नहीं, विधायक जी विपक्ष का नहीं, उसमें आप समझिए आप उस अधिकारी को स्वविवेक देखिए का अधिकार दिया गया है। तो जब आप उस मैं वही कह रहा हूं कि उस सत्ता पक्ष में आप रहे 2004 से लेकर 14 तक, आपका समर्थन केंद्र सरकार को रहा, मैं पीछे नहीं जा सकता, और ये तभी की याचिका है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको जो अधिकार है उसको आप कई नियम में लेके आए कि वो हटाएगा क्यों नहीं? नहीं, आपके पास नियम है, आप जिस तरीके से डिलीट करते हैं वो मतदाता सूची में नाम, हम लोग तो लोकल स्तर पर मतदाता सूची में नाम घटाने बढ़ाने के काम को ऑब्जर्व करते हैं। जितने नियम को उन्हीं सब नियमों का सरकारी तंत्र के जितने कार्यकर्ता नेता है, सरकार के इशारे पर उसको मतदाता सूची से पृथक किया जाता है। हम लोगों ने अपने जब पूरी तरीके से अध्ययन किया, ठीक है, मैं समझ गया कि आपको इसी बार मालूम पड़ा है कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, तो अब अगली बार आप करेंगे। अवधेश जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहिए, फिर मैं शारिक के पास जाऊंगा और अपने संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट पे पूछूंगा कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 10,000 के करीब नाम वहां पे हटाए गए हैं। संभल के राजनीतिक दलों को अपना BLA रखने का अधिकार है। बिल्कुल, जो सरकार जो सरकार का तंत्र है वो BLO बनाती है और राजनीतिक पार्टियां BLA बनाती हैं, और वो जो बूथ लेवल एजेंट होता है वो मान्यता प्राप्त होता है। और मैं आपको इस बात को गंभीरता से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां अपने बूथ लेवल एजेंट नहीं बनाती। राजनीतिक पार्टियों के साथ प्रशासन की हर हफ्ते बैठक होती है और प्रशासन सूची मांगता रह जाता है कि अपने BLA को आप बना दीजिए, जिसके आधार पर उसका हम बल्क में फॉर्म 6 ले सके, फॉर्म 7 ले सके और फॉर्म 8 ले सके। तो राजनीतिक पार्टियां ग्राउंड पर काम नहीं करती, ये केवल आरोप प्रत्यारोप का काम करती हैं। और अगर ये BLA बनाएंगे बूथ लेवल पर, तो बूथ लेवल पर फॉर्म 6 नए मतदाता को बढ़ाने का काम, फॉर्म 7 वोट कटाने का काम और फॉर्म 8 मतदाता सूची में नाम के संशोधन का फॉर्म, ये काम राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त ढंग से BLA नियुक्त करने का अधिकार देता है निर्वाचन आयोग। और उस BLA के नाम की सूची नहीं देती राजनीतिक दल और उसके ऊपर से बाद से आरोप लगाती है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, वोट पड़ने के 24 घंटे पहले तक अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया है तो उसका वोट बढ़ाया जाना चाहिए, ये अधिकार है। और ये व्यवस्था ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। जिनको लगता हो कि हमारा वोट नहीं बढ़ाया गया
वो ऑनलाइन इसको कर दें और इलेक्शन की वेबसाइट पर जाएगा। और केवल बीएलए ही नहीं है, बीएलए जब फॉर्म भरेगा तो कोई एक अधिकारी उसका पर्यवेक्षण करेगा, फिर तहसील में एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, वहां वो फीड करने के लिए जाएगा और एक जनपद स्तर का अधिकारी उसको फिर बाद में उसके डिसीजन करेगा। ठीक है इस फॉर्मेट डॉक्टर के सुनील ऊपर कौशिक की क्या बात को मैं अब समझ गया कि कानूनी रूप से सब कुछ है, संवैधानिक रूप से सब कुछ है, लेकिन मामला असल में आता है शारीरिक। क्या है मुरादाबाद की कुनर की सीट पर इतनी हलचल है क्यों? देखिए, आपने सबसे पहले अगर बात करें पुष्कर जी, अगर मुरादाबाद की कुनर की सीट की, तो कुनर की सीट पर सबसे पहले आरोप जो लगा था, यहाँ पर मुस्लिम और यादव बीएलओ हटने का लगा था। ये पूरा प्रकरण तब से शुरू हुआ है। उसके बिल्कुल बाद नहीं। धीरे धीरे जो था ये कहा गया कि तकरीबन मुसलमान उन लोगों के वोट काटे गए हैं, यादवों के वोट काटे गए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद के कई अन्य जगहों पर जाके जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि मतदान सूची जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार जो है सूची अपडेट करा रहा है। अगर किसी के वोट कटे हैं तो वो वोट अपडेट करा सकता है। मुरादाबाद में कल जो मुरादाबाद में जो पूर्व विधायक है उनके द्वारा पहुंच गया था 10 से 12,000 विधायक जो है लोगों के वोट काटे गए हैं। आज उनसे बात की गई है तो मेरे बूथ पे 56 लोगों के वोट काटने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी बात से भी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी भी उनका दावा यह है कि इतने लोगों के वोट नहीं कटे, लेकिन कम लोगों के वोट कटे, लेकिन फिर वोट कटे हैं। लेकिन अभी भी टाइम है जिसे अपडेट करा सकते हैं। लेकिन ये जो है पूरा प्रकरण मुरादाबाद से लेकर जो है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी इस पे एक्स अकाउंट में पोस्ट की गई है और इस पूरे प्रकरण को लेकर कई जो चुनाव आयोग से भी शिकायत की बात की गई है। जी, अब मैं ये कह रहा हूं, आप जमीन पे हैं। मंगलवार को आपने वो कवर किया था मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के, वो तस्वीरें भी अभी चल रही थी हमारे स्क्रीन पे। लेकिन क्या इतने बड़े कोई कमी है ना? अभी हमने एडीएम गुलाबचंद की बात सुनी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई दो जगह हाजी रिजवान के सबसे छोटे बेटे का नाम था। क्यों था? फॉर्म साथ लेके जी, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग दो जगह नाम लिखवाए हैं, वो कटेंगे। वैसे नाम तो ज्यादा नहीं आपको ग्राउंड पे दिखे लोग। देखिए, जहां पर ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात की है तो ये जहां पर हाजी रिजवान रहते हैं उनकी मस्जिद के सामने एक इमाम है, उनका कहना है कि मेरा वोट नहीं आया है। पिछली बार मेरा वोट आया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन वोट अभी भी अपडेट हो सकते हैं। लेकिन उससे तो जिस तरीके से कई वोट ऐसे हैं जिसमें नाम एक है और जो है तुम्हारा कहीं पर दो लोगों के अलग अलग नामों में वोट बने हुए और फोटो लोगों के एक है। जब उनसे बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे एक एक्स्ट्रा त्रुटियां होती हैं, शारीरिक में समझ गया।